हमारे जो नेता जो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी का भी अब समय ऐसे ही चल रहा है। आने वाले समय में बसपा वाले ट्वीट करते हैं, सपा वाले अपना हमें पिटता हुआ देखते हैं अपने घर में। दोस्तों, देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश भर में लोकसभा चुनाव काफ़ी तैयारियों पर है, जोरों पर है। वोट पड़ने में कुछ ही दिन बाकी हैं। तो इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नगीना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, वो अपना परिचय देंगे। ठीक है। मेरा नाम तालिब चौधरी है, मुझे जिम्मेदारी है मेरठ मंडल का अध्यक्ष और पार्टी का एक छोटा सा कार्य। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके जो मुखिया हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको सुरक्षा मिली है। मेरा पहला सवाल यही शुरू होता है कि कुछ लोगों का आरोप है कि चंद्रशेखर जी को सुरक्षा मिलना एक राजनीतिक व्यवस्था है जो कुछ लोगों के द्वारा दी गई है। खासतौर पर लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा इनको एक षड्यंत्र की तरह दिया गया है, जो लोगों का वोट बिगाड़ रहे हैं, वोट काट रहे हैं, बीएसपी को कमज़ोर कर रहे हैं, कोई कह रहा है सपा कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा तो हमारे नेता को बहुत दिन पहले मिल जानी चाहिए। 10-11 साल से वो लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और अब भी सरकार को खुद ही इंटरनल इनकी वो थी कि मेरठ से धमकी मिली थी भाई को, तो इन्होंने कुछ सुरक्षा दी है। दूसरी बात यह है कि हमारे नेता को सुरक्षा इसलिए मिलनी चाहिए कि अगर देश के अंदर कोई भी बहुजन समाज के लिए कुछ संघर्ष अगर कोई नेता सड़क पर कर रहा है, जिस पर 2 बार हमले हो चुके हों, और वो समाज को असल में जिन्हें ये दिक्कत है ना, वो समाज बर्दाश्त नहीं कर पाता। कैसे एक दलित समाज का बेटा इस देश में इतनी बड़ी क्रांति कैसे ला सकता है? कैसे वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के रूप में इस देश में एक बड़े तबका जो बहुजन समाज का आता है उसे कैसे जगा सकता है? उन्हें वो पा नहीं रहा है। वो राजनीतिक पार्टियाँ चाहती है कि ये जो समाज है ना, बहुजन समाज, ये आपका गुलाम बन के इनके पीछे पड़ रही, पिटे छिटे और तब ये वोट दे। आप एक मुस्लिम समाज से आते हैं और आप भीम आर्मी में जुड़े हुए हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। सपा तो कहती है कि मुस्लिम समाज का जो वोटर है या मुस्लिम समाज है वो तो हमारे साथ है। बहुत वोट दे दिया मुसलमानों ने, उनको भी और उनके वालिद साहब को भी मुख्यमंत्री बनाया 3 बार। लेकिन हमें जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, लेकिन हमें अकेला छोड़ दिया सर। हमारे जो नेता जो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी में, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी का भी अब समय ऐसे ही चल रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा राजनीतिक पार्टी में कौन सा समाज वोट देगा उन्हें, क्योंकि इन्होंने चाहे आजम खान साहब हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, किसी भी नेता की आवाज़ उठाने का इन्होंने काम नहीं किया, जिससे मुसलमान बहुत डरा सहमा महसूस भी कर रहा है कि जब हमारे जो आज प्रदेश में जो मैन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है वो हमारा आवाज़ उठाने का काम नहीं करे। तो आपको क्या लगता है कि मुस्लिम जो समाज का जो वोटर है इसकी बार किधर जा रहा है, बसपा की तरफ या बीजेपी की तरफ? क्योंकि सपा से आप कह रहे हैं कि नाराज है, या आपकी तरफ जो आज़ाद समाज पार्टी है? देखिए, मुस्लिम चाहता है देश में भाईचारा बना रहे। मुस्लिम उसे वोट करता है जो देश में शांति के पथ पर चलती है पार्टियाँ। मैं आपको बात बता दूं, जब ये इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो सबको एक उम्मीद लगी थी कि तभी कुछ एक उम्मीद लगी थी कि ये गठबंधन इंडिया गठबंधन का इन्होंने रूप दिया था, और उसमें हमें भी लग रहा था कि हमारे नेताजी को भी वो चुनाव लड़ाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही भाई ने एक सीट, मात्र एक सीट, देश में एक सीट लड़ रहे, इतने बड़े नेता जिनकी फैन फॉलोइंग पूरे देश में, जो पूरे देश में भीम आर्मी का संगठन हो, नगीना लोकसभा पर जैसे ही उन्होंने बोला, जबकि भाई तो नगीना लोकसभा में आज से नहीं कई साल से लगातार आते जाते भी, और यहाँ नगीना को ही उन्होंने अपना घर बनाया है। उन्हें पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो 1989 में यहाँ से सांसद बनाकर यहाँ नगीना लोकसभा के हमारे प्रिय मतदाताओं ने भेजी थी, तो आज उन्हें उम्मीद है कि चंद्रशेखर भाई भी यहाँ से सांसद बने और एक बहुजनों की एक लड़ाई लड़े। वैसे तो हर जगह से बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पार्टियों के जो मुखिया हैं वो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट, सबसे ट्रेंडिंग सीट जो कही जा रही है नगीना को ही कही जा रही है। आखिर किसकी वजह से? देखिए, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से, क्योंकि वो गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, और आने वाला टाइम भी चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारे दल, मैं नेता उस नेता को मानता हूँ जो तुम्हारी लड़ाई कर सके। वो नेता नहीं होता जो घर से बैठ कर ट्वीट करे। ट्वीट का ज़माना ख़त्म हो गया, और मैं मुस्लिम भाइयों से मेरी अपील है, जैसे कि मुस्लिम समाज के हर वो गरीब, मजलूम, दलित, शोषित, पिछड़ा एक तरफा चंद्रशेखर भाई वोट कर रहा है और इंशाल्लाह लाख वोटों से जीतेगा। आप एक विद्युत वाला जो आरोप लगा रहे हैं कि बीएसपी को नहीं लगा, जो मान्यवर काशीराम साहब का मिशन है उसे तबाह बर्बाद करने वाली अगर कोई पार्टी है उसका नाम बीएसपी।
बहुत दर्द होता है। हम भी कभी बीएसपी से जुड़े हुए थे। क्योंकि आजाद समाज पार्टी के लोग या बहुत सारे सपा पे हो चाहे कोई भी हो, वो यही बार बार आरोप लगाते हैं बसपा पर ही। वो तो अब ट्वीट करते हैं बसपा के नीचे। बसपा वाले ट्वीट करते हैं, सपा वाले अपना हमें पिटता हुआ देखते हैं अपने घर में। काम ही किए दोनों, चाहे कांग्रेस, यहाँ सब विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो आवाज उठा सके।